मैं अर्जुन सिंह पब्लिक इंटरव्यूज कांड से विषय गणित कक्षा 12 के अंतर्गत हम जो टॉपिक चला रहे थे वो है तुम्हारा ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स चल रहा था। मैट्रिक्स में भी 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। अब जो टॉपिक बता रहा था मैं वो था तुम्हारा सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह। पेज नंबर है 93। सममित 3.6 सममित तथा विषम सममित आव्यूह। सममित तथा विषम सममित आव्यूह। समझ लीजिए, सममित तथा विषम सममित आव्यूह का मतलब क्या? कोई आव्यूह एक है, एक कोई आव्यूह है I J, उसके अवयव है M cos n का 40 का। तो सममित आव्यूह किसे कहेंगे? यदि किसी आव्यूह के रो और पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाए और आव्यूह में कोई भी चेंज नहीं आए। इसका मतलब क्या है? यदि a बराबर आ जाए a डैश, तब a जो है, यदि a बराबर a डैश आ जाए तब a एक सममित आव्यूह होगा। सममित आव्यूह हो, इसका मतलब क्या है? फिर मैं नोटेशन करूं कि ए आई जे एम cos n बराबर आ जाए ए जे आई एन cos m, ये आपस में बराबर है यदि, तब ए एक सममित आव्यूह हो। दूसरा है विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह क्या मतलब? यदि a बराबर मान लो a i j m cos n, यदि a डैश बराबर माइनस a i, a डैश बराबर यदि a i, तब a जो है एक विषम सममित आव्यूह होगा। इसका मतलब क्या है कि a i j बराबर यदि माइनस का j i आ, यदि I बराबर J I, तो इसका मतलब A I बराबर माइनस A I। यदि रो और पंक्ति सेम हो, मतलब आप इसे जरूर लिखो कि आप A I प्लस A I बराबर 0, 2 A I बराबर 0, अर्थात चूंकि दो तो 0 बराबर हो नहीं सकता है, इसलिए I बराबर क्या होगा? 0। इसका मतलब क्या है कि एक विषम सममित आव्यूह उस वर्ग आव्यूह को कहते हैं जिसमें, या एक वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह होगा तब जब a डैश बराबर a आया। एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह विषम सममित होगा जब
उसके विकर्ण के अवयव शून्य हो। समझ लीजिए, एक विषम सममित अवयव जब होगा जब उसके विकर्ण के सभी अवयव जो है उसके शून्य हो। एक वर्ग अवयव विषम सममित अवयव होगा जब उसके विकर्ण के अवयव शून्य हो। इसका मतलब ये है, जैसे ए बी सी मान लो 0 हो गया, D 0 E F H 0, ये विकर्ण के शेष सभी अवयव 0 हैं, तो ये अवयव आपका कौन सा है बेटे? विषम सममित अवयव के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद उदाहरण सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। सिमेट्रिक्स का मतलब क्या है? यदि A डैश बराबर AI तब सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा, यदि A डैश बराबर माइनस A आ रहा हो तो वो विषम सममित अवयव होगा या स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा। आगे बढ़ो। फिर इसके बाद है अगला आर्टिकल कि एक वर्ग अवयव को हम सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है कि एक वर्ग अवयव A को सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। एक बार और समझ लो, अगला पॉइंट क्या है कि एक वर्ग अवयव है उसे एक सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। फिर में नंबर 2 है, इससे पहले फिर में ये है अभी पहले चलो फिर में नंबर 1 लिखो। फिर में नंबर 1 क्या है कि वास्तविक अवयव वाले वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अवयव A के लिए, किसी वर्ग अवयव A के लिए A प्लस A डैश एक सममित अवयव तथा A माइनस A डैश एक विषम सममित अवयव होता है। एक विषम सममित अवयव होता है। समझ लीजिए, वास्तविक अवयव वाले किसी वर्ग अवयव A के लिए A प्लस A डैश एक सममित अवयव होता है और A माइनस A डैश एक विषम सममित अवयव होता है। इसका मुझे प्रूव करना है। कैसे करेंगे? ये हल मान लो तुम्हें सिद्ध करना है कि A प्लस A डैश एक सममित अवयव सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि A प्लस A डैश का डैश बराबर होगा A प्लस A डैश, तभी तो A प्लस A डैश एक सममित अवयव होगा।
लेफ्ट हैंड साइड ले लो, a प्लस